छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कि डेली बेसिस पे होते हैं। इन खर्चों को अगर हम अपनी मेन कैश बुक में लिखना शुरू कर देंगे तो उसमें इतने पेजेस भर जाएंगे कि उसका मेन मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए हम कब तक जोड़ते रहेंगे। तो इन सब से बचने के लिए कंपनी या फर्म कोई भी बिजनेस हो वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे रूटीन के खर्चे जो होते हैं उनके लिए एक अलग से कैश बुक बना लेता है जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। 11th क्लास में हमारी कैश बुक चल रही है और कैश बुक में मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक लास्ट होती है पेटी कैश बुक। मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक करवा दी कंप्लीट, मैंने आपको डबल कॉलम कैश करवा दी, ठीक है। और एक था ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कुछ नहीं है, जो आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे जहां लिखते थे कैश और एक कॉलम बना लेते थे बैंक, ठीक है। और इसी तरह से लेफ्ट साइड में हो जाता था कैश और बैंक, होते थे ना 2 कॉलम। अब आपने उसके साथ तीसरा कॉलम डिस्काउंट डाल देना है। किसका कॉलम डाल देना है? डिस्काउंट। बस। तो जब नगद में कोई पैसा तुम्हारे पास जो आएगा वो इधर, अगर उस पर कोई छूट दी है तो इधर आ जाएगी साथ में, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये, तो इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा ज्यादा, ठीक है। फिर भी मैं कभी भी इसमें टाइम लगेगा तो इसकी एक स्पेशल क्लास में 3rd कॉलम कैश बुक की आपको बना दूंगा। तो आइए आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेटी कैश बुक का मीनिंग क्या है। पेटी कैश बुक किसको कहते? तो कैश बुक का तो आपको पता ही है, कैश बुक तो कैश बुक होती है, नगद में जो पैसा आए और नगद में जो हम भुगतान करें, उन ट्रांजैक्शन को हम जहां पे लिखते हैं उसको बोलते हैं पेटी, उसको बोलते हैं कैश बुक। लेकिन अभी साथ में पेटी कैश बुक आ गया। पेटी कैश बुक का मतलब समझिए, पेटी का मतलब आप समझो छुटपुट, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो कोई काम किया जाता है। तो हर प्रकार के बिजनेस में आपको पता है, बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे बिजनेस छोटा हो, सब में इस प्रकार का काम जरूर होता है कि आपके थोड़ी पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कोई चाय वाला आ गया, शाम को 10 कप चाय शाम तक 10 कप चाय हो गई, आपने 10 कप चाय के पेमेंट कर दी। कोई न्यूज़पेपर वाला आ गया, आपने न्यूज़पेपर के 100 रुपए दे दिए। कोई छोटा कैलेंडर खरीद लिया, उसके छोटे मोटे दे दी। आपने पेन खरीद लिया, आपने पेंसिल खरीद ली, आपने कोई स्टेशनरी और खरीद ली, कोई कोरियर करवा दिया 20 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, ठीक है। कोई सामान उतरवाया लेबर से, उसको 20 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, 200 रुपए दे दिए, 300 रुपए दे दिए। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कि डेली बेसिस पे होते हैं, इन खर्चों को अगर हम अपनी मेन कैश बुक में लिखना शुरू कर देंगे तो उसमें इतने पेजेस भर जाएंगे कि उसका मेन मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए हम कब तक जोड़ते रहेंगे। तो इन सब से बचने के लिए कंपनी या फर्म कोई भी बिजनेस हो वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे रूटीन के खर्चे जो होते हैं उनके लिए एक अलग से कैश बुक बना लेता है जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। समझ में आ गया पेटी कैश बुक का मीनिंग? और इसको बनाने के लिए भी हम किसी अलग से एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हैं, एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई कैश बुक का काम तेरा है, तो जो काम करता रहे, लेकिन कैश बुक, पेटी कैश बुक का भी संभाल लेना, ठीक है। इसका मतलब है पेटी कैश बुक, जो भी कोई पैसा हम बोलेंगे उस क्लर्क से ले ले भाई, वो क्लर्क 100 रुपए 5 रुपए जो भी होगा दे देगा, कंप्लीट कर देगा। और मंथली बेसिस पे या कंपनी की जैसी पॉलिसी होगी उस बेसिस पे वो उस पेटी कैश बुक को मेंटेन करेगा। मेंटेन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो उसमें सारे पैसे रिकॉर्ड करता रहेगा, चाहे 5 रुपए का खर्चा हो, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, ठीक है। छोटे मोटे होते हैं 5-10 हजार तक के होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होते पूरे महीने में। तो ये होती है पेटी कैश बुक का मीनिंग क्या था, आपको पता चल गया। अब पेटी कैश बुक बनाते कैसे हैं? पेटी कैश बुक बनाने के लिए आज जो इस मेथड का मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड मेथड। तो ये होता है हमारे पास में इम्प्रेस्ड मेथड। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को एडवांस में पेमेंट कर देना। इम्प्रेस्ड वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे। इम्प्रेस्ड मेथड मतलब एडवांस में किसी भी चीज को पेमेंट कर दे, एडवांस में किसी भी चीज को पैसे लेना देना जो भी होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है एडवांस का? सुनिए ध्यान से। इम्प्रेस्ड मेथड को यूज करते हुए हम पेटी कैश बुक किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए स्टार्ट। आपने क्या करना है, आपके पास एक पेज होगा कंप्लीट, आपने पेज को दूसरी फॉर्म में ले लेना है। एक तो होता है ऐसे खड़े पेज, बिल्कुल ठीक है, जिसको आप वर्टिकल बोलते हो। एक ऐसे हॉरिजॉन्टल, आपको हॉरिजॉन्टल व्यू में ले लेना है इस तरह से, ठीक है।
और जब आप इस तरह से पेज पे लेंगे तो आपने इतने सारे कॉलम बनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कितना स्पेस लें। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जो ये सब पूरा पेज मान लीजिए, उसके बीच में मान लीजिए यहां आ गया, तो उसे थोड़ा सा खिसका के उधर एक लाइन खींच दो लंबी। ये लीजिए, मैंने पहले लाइन खींच दी, ठीक है, ये मेरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब 2 पोर्शन हो गए। अब इधर वाले पोर्शन के 5 कॉलम 1 2 3 4 5 बराबर कॉलम में बांट लो, 5 ऐसे निशान लगा के, और 5 कॉलम में बराबर ऐसे मैंने बांट दिए, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इधर वाली इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। 5 कॉलम, अब इधर आ जाइए, इस पॉइंट, इस हिस्से पे आ जाइए। इस हिस्से में क्या करेंगे हम, कैश बुक का मतलब क्या होता है, जो पैसा आएगा वो डेबिट, जाएगा वो क्रेडिट। तो वो रूल तो यहां भी लागू होगा, लेकिन यहां पे क्या है, मेन बात है, हम जो पर्टिकुलर होता है उसको एक ही कॉलम रखेंगे। क्या रखेंगे, एक ही कॉलम। समझना ध्यान से, क्योंकि एक तो मैं कैश बुक ऐसे बनाऊं, टू कैश बुक, ये वो और इस तरह से बाई जो पॉइंट लिखता चला गया इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट आ गए, यहाँ अमाउंट आ गई, यहाँ अमाउंट आ गई। फिर मैंने क्या किया, क्यों ना मैं इस अमाउंट पर्टिकुलर वाले कॉलम को एक ही बना दूं। पर्टिकुलर वाले इधर लिखना होगा उसके लिए टू यूज कर दूंगा, उधर लिखना होगा उसके लिए बाई वर्ड यूज कर लेंगे, और क्या है, ठीक है। इससे होगा क्या, कोई स्पेशल बात नहीं है, होगा क्या, हमारा स्पेस यूज कम होगा और हमें जो पेज है उसको पूरा यूज करने में आसानी रहेगी, और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो पर्टिकुलर का एक ही कॉलम बनाएंगे। तो अब दोबारा सुनिए, हाफ पोर्शन से उधर 5 कॉलम, छोड़ दीजिए उन 5 कॉलम को, ठीक है। और इधर जो बनेंगे, इधर बनेंगे 6 कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले इधर वाला जो कॉलम उसको भी बिल्कुल बीच में लाइन ले लीजिए, ये लीजिए, मैंने बीच में लाइन ले ली। इस लाइन लेने के बाद सबसे पहले पर्टिकुलर लेते हो ना, पर्टिकुलर, और फिर वाउचर नंबर, और फिर टोटल पेमेंट की भुगतान की, ये क्रेडिट साइड है, इससे इधर वाला हिस्सा क्रेडिट और इससे इधर वाला हिस्सा डेबिट। इसके ऊपर DR लिख दिया मैंने, इसके ऊपर CR लिख दिया, समझ गए। तो ये वाला लास्ट का कॉलम जो है ये अमाउंट का कॉलम है, और इधर ये वाला पहला कॉलम है अमाउंट का कॉलम है। मतलब इधर यहां खड़े हो जाओ, यहां से इधर का लास्ट अमाउंट, यहां से इधर का लास्ट अमाउंट। डेबिट साइड में पैसा आता है तो ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड, और ये हो जाएगी अमाउंट पेमेंट, या टोटल पेमेंट लिख दो, पेमेंट इधर चली जाएंगी, ठीक है। अब एक कॉलम डेट का ले लेंगे साथ ही, क्योंकि पर्टिकुलर जहां होगा उसके साथ डेट का कॉलम जरूरी है, किस डेट को कौन सा पैसा आया या गया। तो डेट आ गई, ये लो, पर्टिकुलर और डेट। इसका मतलब है अमाउंट और इनके बीच में एक कॉलम इधर और एक कॉलम इधर, लिखते थे ना वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का मतलब ये हुआ कि मैं अगर किसी को खर्चे का भुगतान करूंगा तो वो जो खर्चा मैंने भुगतान किया है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने किसी को मजदूरी दे दी 100 रुपए, मैं उससे कहूंगा इधर आ, इस पेज के ऊपर लिख जा कि मैंने 100 रुपए प्राप्त किए, और साइन कर देगा, मैं उसको रख लूंगा, मेरे लिए वाउचर होगा। तो उस पेज को मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा वाउचर नंबर 5, ठीक है, कि भैया 100 रुपए यहाँ पे आ गए लेबर की मजदूरी के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे है कैश बुक फोलियो, यहाँ वाउचर नंबर नहीं है, कैश बुक फोलियो, यहाँ कैश बुक का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये एक बार इन 2 पॉइंटों को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, पेज नंबर वाले कॉलम में छोड़ रहा हूं, और बाकी अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले पेज के बिल्कुल बीच में एक लाइन लगा लीजिए, उससे इधर 5 कॉलम आएंगे, बराबर 5 कॉलम, और इससे इस साइड में 6 कॉलम ले लीजिए। समझ में आ गई बात। उधर वाले 5 कॉलम को छोड़ दीजिए एक बार, कोई मीनिंग नहीं है, आप इधर आ जाइए। फिर जो आपने पोर्शन लिया था उसके बीच में एक लाइन और लगा लीजिए, बिल्कुल जब बीच में आप लगाओगे तो उससे हो जाएगा, इधर वाले कॉलम में लिख दीजिए क्रेडिट और इधर वाले में लिख दीजिए डेबिट, ठीक है। और फिर पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और टोटल अमाउंट, ऐसे रिवर्स चलेंगे। पर्टिकुलर तो गया, यहाँ डेट और आ जाएगी पर्टिकुलर के साथ में, यहाँ कैश बुक फोलियो नंबर, और यहाँ पे अमाउंट, मतलब यहाँ अमाउंट, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। तो पहले मैं नॉर्मल तुम्हें पेटी कैश बुक बना के बता रहा हूं, फिर इस कैश बुक को हम इम्प्रेस्ड मेथड से कैसे कन्वर्ट कर देंगे, आप देखना। कुछ नहीं, उसमें एक छोटा सा पॉइंट है बस, ऐड हो जाएगा तो हमारा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट। देखिए मैंने एग्जांपल के लिए ट्रांजैक्शन लिख दिए कुछ छोटी, ठीक है। 4 यहाँ पे, 4 8 और 4 12 और 1 13 ट्रांजैक्शन मैंने टोटल यहाँ पे लिख दी हैं। हम इनको ही पोस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपने छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने जो अकाउंटेंट है उसको कहा कि ये पकड़ 10,000 रुपए और इस महीने 10,000 रुपए अपने पास रख ले, ताकि छोटे मोटे खर्चों के लिए तुम्हें इधर उधर ना भागना पड़े और तुम इसकी पेमेंट करते रहो, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास अमाउंट में शुरू में हमारे पास में 10,000 रुपीज आ गए, तो क्या आ जाएगा, टू कैश
अकाउंट, कैश अकाउंट आ गया कि नहीं 10,000 रुपीज शुरू में हमारे पास। कितनी तारीख को, मान लीजिए ये महीना है मई का, तो 1 तारीख को 1 मई को आपके पास 10,000 रुपये आपने अकाउंटेंट को पकड़ा दिए, वो अब मेंटेन कर रहा है अपनी बुक को, लिख दिया उसने 10,000 रुपये। अब देखिए अगला पॉइंट, अब वो 10,000 में से ही तो पेमेंट करेगा ना सारी, देखिए पेमेंट सारी इधर। पहला पॉइंट, एक साबुन खरीदी, एक नहीं है, साबुन खरीदी है 200 रुपए की, छोटी मोटी खरीदी होंगी 5-10 साबुन जो भी है, पूरे बट्टी खरीदी होगी एक साथ में पैक, तो लिख देंगे यहाँ पे, मान लीजिए ये 2 तारीख को खरीद ली, ठीक है, बाई, क्योंकि पैसा जो आएगा वो डेबिट साइड में आता है, जाएगा वो सारा क्रेडिट, आने वाले के लिए टू लिखते हैं, जाने वाले के लिए क्रेडिट, बाई। आने वाला तो यहाँ कुछ है ही नहीं, हमने तो बस अकाउंटेंट से, मेन अकाउंटेंट से हमने 10,000 रुपये ले लिए, उसी में से हमें खर्च करना है, ठीक है, और तो कोई आएगा ही नहीं, कोई इनकम थोड़ी यहाँ से। तो बाई शॉप, शॉप के कॉलम में लिख दो टोटल अमाउंट, अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो 200 रुपए की, हमने 200 रुपए की पेमेंट कर दी। ये है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर दिए 700 रुपए के, न्यूज़पेपर 700 रुपीज। नेक्स्ट, टैक्सी फेयर, टैक्सी करी थी उसका भाड़ा दिया, FARE फेयर भाड़ा, ठीक है, मान लीजिए ये 10 तारीख को है, बाई टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर दे दिया आपने 800 रुपए का, ठीक है, ये भी हो गया। कोरियर 70 रुपए का कोई कोरियर करवाया, तो बाई, अब मैं डेट नहीं लिख रहा भाई, जो भी डेट आएगी आ जाएगी, ठीक है, बाई कोरियर, ये लो कोरियर आ गया हमारे पास में, कोरियर के हैं 70 रुपए, ये लो कोरियर के 70 रुपए, ठीक है। अगला पॉइंट, वेजिज 600 रुपए, बाई वेजिज 600। अगला देखिए पोस्टेज, बाई पोस्टेज, पोस्टेज के कितने रुपए हैं, 100 रुपए, पोस्टेज के 100 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो चाय पानी के लिए जो खर्चा देते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रेशमेंट, बाई रिफ्रेशमेंट, कितने रुपए हैं, 500 रुपए। नेक्स्ट, पेन और पेंसिल के मान लो 100 रुपए, कोई पेन खरीदे हैं, बाई पेन ओब्लिक पेंसिल 100 रुपए। नेक्स्ट, स्टेशनरी 800 रुपए, बाई स्टेशनरी 800 रुपए। नेक्स्ट, वेजिज 500 रुपए, वेजिज मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस कम है, टू वेजिज 500 रुपए, ठीक है। चैरिटी 300 रुपए, बाई चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान देना, चैरिटी का मतलब दान देना, चैरिटी 300 रुपए। आ जाता है ना कई बार शॉप के ऊपर कोई भी आ गया बाबा और आके ये कहा कि दे दो जी कुछ, तो आप उस टाइम पे कुछ भुगतान कर देते तो पूरे महीने में कभी 10 कभी 5 रुपए 2 रुपए इस तरह से करके आपने 300 रुपए दे दिए, ठीक है। कार्टेज 200 रुपए, बाई कार्टेज 200 रुपए। कार्टेज का मीनिंग क्या है समझिए आप, कार्टेज का मतलब जैसे आपने फोटोकॉपी देखी ना, फोटोकॉपी की मशीन, जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसके अंदर जो इंक डलती है उसको कार्टेज बोलते हैं, ठीक है। इंक एंड कार्टेज बोल दो एक ही बात है, ठीक है। स्याही जिसको जिससे पेज प्रिंट होते हैं वो कार्टेज होगी, ठीक है। पोस्टल एक्सपेंसेस, कोई आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कोई पोस्ट में भेजा, उसका जो खर्चा लगे वो पोस्टल एक्सपेंसेस, बाई पोस्टल एक्सपेंसेस कितने रुपए हैं, 600 रुपए। ये लो भाई, ये जो भी था लिखा गया, ठीक है, तुम इसी से समझ जाना, डेट जो भी है तुम डेट नोट कर दोगे सबकी। क्लियर हुआ पॉइंट? देखो कितना आसान पॉइंट है, कितना इजी पॉइंट है पेटी कैश बुक। क्या है, सबसे पहले जो पैसा आया 10,000 रुपये वो लिख लिया, और जो पैसा गया उसके लिए आया वो तो 2 लिखा, और जो गया था उसके लिए क्या लिखते चले गए, बाई, और बाई लिख के सारे के नाम लिखते जाओ और उनके जो खर्चे हैं वो सारे आगे लिखते चले जाओ, और क्या करना है। क्लियर हो पॉइंट? अब 10,000 में से ही तो ये खर्चा किया ना, 10,000 मेरे पास थे, लोग आते गए, मैं उसको पेमेंट करता चला गया, तो कितने पैसे हुए टोटल, 500, 200, 700, 700, 1400, 2200, एक बार 70 छोड़ दो, 2200, 2200 से 2800, 2800 और 29, 29 और 5, 34, 35 और 35 और 10 से 35 और 10 45 और 45 और 55 54,000 5,470 रुपए हो गए। ये टोटल खर्चा कितना हो गया आपका, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल पेमेंट कितनी हुई, 5,470। ये कम ज्यादा हो देख लेना तुम, मैंने लिख दिया एक बार 5,470 रुपए, ठीक है। लेकिन आपके पास तो 10,000 रुपए हैं, तो उसी तरह से क्या लिखते हैं हम, टोटल लिखेंगे ना यहाँ पे 10,000 रुपए, जैसे पहले करते आए थे, बैलेंस निकाल 10,000 रुपए, तो 10,000 में से 5,470 आप पेमेंट कर चुके हो, तो आपके पास कितने बच गए, 4,530 रुपए आपके पास में बैलेंस बच गया। ये हो जाएगा, ये सॉरी इधर आएगा बाई, क्या आ जाएगा, बाई। और महीने की आखिरी तारीख क्या होती है भाई, महीने की आखिरी तारीख होती है, मई का महीना है तो आखिरी तारीख होगी 31, तो 31 तारीख को बाई बैलेंस से CD आपके पास में 4,530 रुपए बच गया। ये था पेटी कैश बुक। आप देखिए कितनी आसान है कि जितना भी पैसा हमारे पास था उस पैसे में से कितना हमने खर्च कर दिया वो सारा जोड़ लो, और फिर इसमें से ये माइनस करके बचे हुए लिख दो और टोटल कर दो, हमारे इतने बच गए भी, सिंपल। तो ये है भाई पेटी कैश बुक, ठीक है। लेकिन
मैंने आपको बताया था पेटी कैश बुक कई तरह की होती है। पहला है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्या है? एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब विश्लेषणात्मक, जिसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। अब वो विश्लेषण कैसे होगा आप देखिए। ये सिंपल कैश बुक थी। अब ये 5 कॉलम मैंने क्यों लिखे हैं अब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, मैंने कहा, मान लीजिए मैं मैनेजर हूं, मैंने अकाउंटेंट को बुलाया और मैंने कहा कितने खर्च हो गए। अकाउंटेंट ने मेरे को कहा 5,470 रुपये खर्च हो गए। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा इसमें आप ये बताओ वेजेज कितनी दी। तो कहता रुको जी, 500 रुपये, 600 रुपये। वो कहता जी 1100 रुपये दे दी वेजेज। ठीक है, मतलब छांट छांट के बताएगा। फिर मैं कहूंगा अच्छा ये बताइए पोस्टेज टेलीग्राम वगैरह पे कितने खर्च हुए, तुमने कितने का कोरियर खर्चा है। फिर ढूंढेगा वो कोरियर पोस्टेज, कहेगा जी 70 रुपये 100 और नहीं है। ठीक है, कहेगा जी 170 रुपये खर्च हो गए। मतलब कितनी गलत बात है ये, है ना। वो ढूंढ ढूंढ के बता रहा है मैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन बहुत गलत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जितने भी मैंने खर्चे किए हैं, ये 8-10 टाइप के जो मैंने खर्चे किए हैं, इन ये 13 पॉइंट थे या 12 पॉइंट थे, इन सभी खर्चों को मैंने कुछ हेडिंग बना लिए और मैंने अपनी तरफ से उसके 5 हेडिंग बना लिए। आप कोई जरूरी नहीं है, आप 6 भी बना सकते हो, 7 भी बना सकते हो, पर मोस्टली 5 या 6 ही रहते हैं, ज्यादा नहीं। तो क्या क्या हेडिंग बनाया मैंने, देखिए ध्यान से। एक हेडिंग बनाया मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम मतलब इसमें से जो खर्चा पोस्टेज और टेलीग्राम का होगा वो इस कॉलम में आ जाएगा। फिर मेरे से कोई पूछेगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा कितना है, मैं 1 मिनट में बता दूंगा लास्ट में टोटल करके कि भाई ये जो खर्चा हुआ ना 5,470 रुपये वो कैसे कैसे है। तो मैं बताऊंगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम का इतना, वेजिज उसमें से इतनी दे दी मैंने, एक कॉलम वेजिज का बना दिया। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है भाड़ा, जो हम किराया देते हैं ना, किराया। किराया का मतलब समझना, मकान का किराया नहीं, ये किराया भाड़ा समझ लो आप। जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हो, ऑटो रिक्शा वगैरह में भाड़ा देते हो, उसकी बात हो रही है, उसको बोलते हैं कन्वेंस। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग का मतलब ये हुआ कि आपने फोटोकॉपी वगैरह पे कितना खर्चा हुआ। स्टेशनरी का मतलब हो गया पेन पेंसिल वगैरह रबड़ पे, इन चीजों पे कितना खर्चा हुआ। तो सब एक ही हेडिंग डाल दी। और जो इनमें नहीं आएगा उसका हमने एक अलग से कॉलम बना दिया, मिसलीनियस। मिसलीनियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब विभिन्न, इसका मतलब है अन्य प्रकार के। इसका मतलब है इन 4 हेडिंग को छोड़ दें तो बाकी सारे खर्चे को इसमें डाल दो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कॉलम बन जाएंगे बनाने लगे तो, इसलिए हम 4 या 5 या 6 या कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 बनाए हैं, आप 5 बना लेना, 6 बना लेना, 4 बना लेना, कोई बात नहीं, 5 तो बनाने ही चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, तो अब देखो क्या इनका मीनिंग क्या हुआ, देखिए। पहले आप ये तैयार करेंगे, इसके बाद पहला पॉइंट वेजिज कितनी है 500 रुपये, तो वेजिज के कॉलम में चली जाएगी, ये लो सिंपल। अगला शॉप, शॉप का मतलब क्या हुआ, साबुन खरीदिए। साबुन ना पोस्टेज का काम, ना वेजिज का काम, ना कन्वेंस, ना प्रिंटिंग, तो इसको अन्य में डाल दो, इसकी बिल्कुल सीध में डालना आगे ऐसे। ये लो 200 रुपये, अदर्स में चला गया। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का काम जो है 700 रुपये, ये तुम अदर में डाल सकते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर अदर्स, ये लो, समझ गए। टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर का मतलब तो किराया हो गया, किराया भाड़ा जो भी है कि वो आप इसमें डाल दो 700 रुपये। कितने रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये डाल दो, जितना भी है, अमाउंट कम ज़्यादा लिखी जाएगी, मेरे से कोई बात नहीं। कोरियर, कोरियर का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजा था, उसके लिए कोरियर का 70 रुपये, तो ये कोरियर तो किस में चला जाएगा, प्रिंटिंग एंड ये पोस्टेज एंड, देखिए कोरियर कर रहा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसको पोस्टेज एंड कोरियर भी बोल सकते हो आप, पोस्टेज एंड कोरियर, तो यहाँ 70 रुपये लिख दो, इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिर वेजिज आ गई 600 रुपये, वेजिज में डाल दो 600 रुपये, ये लो। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे करवाया, उसके लिए वही 100-200 रुपये खर्चा लग गया। ठीक है, 100 रुपये, तो ये भी पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, ये रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट कितना है 500 रुपये। रिफ्रेशमेंट का मीनिंग क्या हुआ, चाय पानी का खर्चा, तो ये तो इनका है नहीं, सीधा अदर्स में डाल दो 500 रुपये, ये लो 500 रुपये। नेक्स्ट पेन पेंसिल, ये आपको पता है किसमें आएगा, बोलो खुद ही आप सोचोगे, तो किसमें आ जाएगा, स्टेशनरी में 100 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशनरी, ये तो अपने आप ही आ गया, इसमें 800 रुपये, पेन जो भी स्टेशनरी खरीदी गई है। नेक्स्ट चैरिटी, चैरिटी का मतलब दान दे दिया, कितने रुपये, 300 रुपये, अदर्स में लिख दो सीधे 300 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट कार्टेज, कार्टेज का मतलब वही हो गया कि प्रिंटिंग की जो स्याही होती है उसको बोलते हैं कार्टेज, कितने रुपये, 200 रुपये, तो कार्टेज भी इसमें आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 200 रुपये। ठीक है,
और नेक्स्ट है पोस्टल एक्सपेंसेस। पोस्टल का मतलब ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपने इधर से उधर भेजा है तो उसका पोस्ट ऑफिस का जो खर्चा हो वो कितने रुपये, 600 रुपये। ये भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 9, पोस्टेज एंड टेलीग्राम इसमें आ जाएगा, ठीक है, 600 रुपये। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में आपको पेटी कैश बुक करवा दी है। कितना सिंपल है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, बीच में एक लाइन लगानी है, 5 कॉलम इधर, 6 इधर, ठीक है। इधर वाले कॉलम को फिर बीच में एक लाइन लगा लेनी है। इधर पर पहला कॉलम, इधर से पहला कॉलम डेबिट मतलब अमाउंट का, इधर से आखिरी कॉलम अमाउंट का, ठीक है। फिर एक कॉलम इधर छोड़ दीजिए, ठीक है, और ये डेट और पर्टिकुलर, फिर एक कॉलम छोड़ दी इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। इनका आपको पेज नंबर लिखना होता है और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये पॉइंट था भाई, जो पैसा आया एक बार लिख दो और बाकी सारे खर्चे इधर लिख दो। फिर जो इधर वाले जो कॉलम इसको बाद में पूरे करना। अब इसका फायदा क्या हुआ देखो, तुम टोटल करोगे तो टोटल के साथ जब तुमने 5470 रुपये टोटल बता दिया, अब साथ साथ यहाँ भी तो करोगे 600 700, ये हो जाएगा 770 रुपये, ये हो जाएगा 1100 रुपये, ठीक है, ये हो जाएगा 800 रुपये। इस तरह से इनका भी टोटल लिख दोगे। अब इसका फायदा क्या हुआ, मैंने कहा वेजेस कितनी दे दी आपने, 5470 रुपये से आपने मजदूरी कितनी दी है। आप तुरंत मजदूरी वाला कॉलम देखो, कहते 1100 रुपये मजदूरी दी है हमने इसमें। हमने पोस्टेज टेलीग्राम पे 770 रुपये खर्च कर दिए, हमने कन्वेंस पे 800 खर्च कर दिए, हमने इस पे इतने कर दिए, इस पे इतने कर दिए। समझ में आ गया कि टोटल खर्चा हमारा 5470 रुपये हो गया। तो ये था पेटी कैश बुक। इसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है, विश्लेषणात्मक, जिसका हम विश्लेषण कर सकें, जिसको हम एक तरह से देख सकें, जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। अब मुझे लगा कि भाई वेजिज मजदूरी 1100 रुपये ज़्यादा दे दी आपने, तो आगे से अगले महीने मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। मैं कहूँगा यहाँ मजदूरी आप ज़्यादा दे रहे हो, इसको थोड़ा कम करो। समझ में आ गई? तो इससे सुधारात्मक इम्प्रूवमेंट के लिए जो कार्रवाई होती है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था भाई एनालिटिकल पेटी कैश बुक। समझ गए? अब इससे पहले मैंने एक नाम लिया था इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक। ये इम्प्रेस्ड समझ लो आप, इम्प्रेस्ड का मतलब एडवांस में कोई खर्चे का भुगतान कर देना, ठीक है। तो जब आपका अकाउंटेंट है, उसने कहा मेरे को 10,000 रुपये दे दो, आपने दे दिया, आपने छोटे छोटे खर्चे सारे भुगतान कर दिए, आपके पास 5470 रुपये खर्चा हो गया और आपके पास 4530 रुपये बच गया। वो अकाउंटेंट महीने की 31 तारीख को आपके मेन अकाउंटेंट के पास, कैशियर के पास, खजाने के पास में जाता है और उसको कहता है कि आपने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, उसमें से 5470 रुपये मैं खर्च कर चुका हूं और मेरे पास में 4530 रुपये बच गए हैं, ठीक है, और कल अगला महीना शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अकाउंटेंट क्या कहेगा, जो मेन अकाउंटेंट है वो हेड कैशियर क्या कहेगा, ओके आपने 5470 खर्च कर दिए ना, वो खाते में से 5470 रुपये नगद निकालेगा और उसको कहेगा ये पकड़, हो गए तेरे 10 बराबर। अगले महीने उसके बाद फिर 10 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जितना भी खर्चा हुआ था हमारा 5470 रुपये, वो हम दोबारा से ले लेंगे 31 तारीख को। समझ में आ गई बात? इसी को इम्प्रेस्ड कैश बुक, इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक बोलते हैं। तो ये होने के बाद में आप आगे चलेंगे, नीचे यहाँ डेट के कॉलम में लिखेंगे वापस डेट, ठीक है, और लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे? टू कैश। मैं यहाँ मान लीजिए यहाँ आ गया वापस, एक मिनट के लिए मान लीजिए नीचे वाला हिस्सा ही है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टू कैश और मैंने वहां से कितने पैसे ले लिया भाई, मैंने वहां से ले लिया 5400, बचा हुआ पैसा 4530 रुपये, 4530 रुपये मैंने ले लिया। सॉरी, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। पैसा कितना बच गया? 4530 रुपये तो बच गया मेरे पास में, 4530 तो नगद बच गया। मैंने खर्चा कितना किया था? 5470 रुपये। ये पैसा मैं अकाउंटेंट के पास जाऊंगा और ले लूंगा। तो फिर टू कैश, नगद पैसा, जैसे पिछले महीने मैंने 10 लिया था, इस महीने में 5470 रुपये लूंगा और इस तरह से मेरे पास वापस 10 हो जाएंगे। समझ में आ गई? जो मेरे पास बच गया वो बैलेंस, और जो मैंने जैसे पिछली बार मैंने लिखा था टू कैश 10,000 रुपये, अब की बार मैंने 10 नहीं लेने, 10 में से जितने मेरे पास बचे हुए हैं वो हटा के बैलेंस जो बच गया 10 के लिए वो ले लूंगा, मतलब जितना खर्च कर दिया। यही है इम्प्रेस्ड मेथड। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था भाई आपका पेटी कैश बुक। कुछ भी नहीं है, बड़े इजी वे में मैंने आपको समझा दी है, आप इसको कर लीजिएगा। इसी के साथ चैप्टर आपका कैश बुक का क्लोज हो चुका है। आप उसको तीनों वीडियो अच्छे से देख लीजिए। मैंने ट्रिपल कॉलम कैश बुक है उसको छोड़ दिया है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बावजूद भी फिर कभी बीच में टाइम लगा, मैं थोड़ी सी 2 मिनट की बात है, कभी जब रिवीजन आएगा या कुछ आएगा तो उस टाइम पे मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बता दूंगा और कुछ भी उसमें नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसी के लिए क्लास को लाइक करिए, नहीं अगर सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो क्लासेज हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।
ठीक है। इन सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर कि आपको जीके से रिलेटेड जनरल नॉलेज, रूटीन में जो जनरल नॉलेज होती है उसको किस तरह से हम पढ़ें, किस तरह से उसकी स्टडी करें, कौन सी जनरल नॉलेज हमें पढ़नी होती है, किस तरह से हमें उसको देखना होता है। एक न्यूज़पेपर हमारे पास है, एक बुक हमारे पास है, उसका सही पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह से हम उन चीज़ों को अपने माइंड में सेट करें, वही हमारी जनरल नॉलेज है, करंट नॉलेज है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक बुक को पढ़ना। ये सब बातें समय के साथ साथ चलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।